बुरनपुर तहसील परिसर में लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई पानी की टंकी इन दिनों बेकार साबित हो रही है। लाखों रुपये की लागत से निर्मित इस टंकी का उद्देश्य तहसील आने वाले फरियादियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था, लेकिन वर्तमान में यह अपनी उपयोगिता खो चुकी है। स्थानीय लोगों और तहसील परिसर में आने जाने वाले नागरिकों का कहना है कि टंकी से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। कई बार तो नलों में पानी आता ही नहीं, जिससे लोगों को बाहर से पानी खरीदने या दूर दराज के हैंडपंपों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोगों का आरोप है कि टंकी की देखरेख और रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है। समय समय पर सफाई और मरम्मत न होने के कारण यह व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गर्मी के इस मौसम में पेयजल की समस्या और भी गंभीर हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि पानी की टंकी को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके। नमस्कार। हमारे देश में पूर्व मंत्री एक मतलब काफ़ी लंबे समय से अरसे से जब से तहसील का निर्माण हुआ, इस तहसील में एक पानी की टंकी का ओवरहेड टैंक का निर्माण किया गया, जो उद्देश्यहीन साबित हो रहा है। पिछले कई वर्षों से लगातार इसकी खबर भी बनाई जा रही है, प्राथमिकता से प्रकाशित भी की जा रही है और अधिवक्ता बंधुओं द्वारा मांग कई बार की गई, प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन अब कड़ाके की जो गर्मी फिर से पड़ने वाली है, पड़ रही है, इसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि एक बार फिर प्रशासन का ध्यान फिक्स कराया जाए। हो सकता है कि ये टंकी प्रशासनिक अधिकारी इस चीज़ को लेकर के टंकी का जीर्णोद्धार करें और पाइपलाइन को सही करवाएं। चलिए मेरे परिचय दीजिए। मैं सूर्य प्रकाश यादव एडवोकेट, पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन बुरनपुर आजम। जो पानी की टंकी बेकार पड़ी है पिछले कई वर्षों, तो ये टंकी कब का निर्माण हुआ है? टंकी का निर्माण तो जब तहसील का दखल हुआ था तभी निर्माण है। इसमें मोटर पंप सारी चीज़ें लगी, लेकिन सप्लाई आज तक पानी का नहीं हो पाया। उसके लिए कई बार हमारे संघ के माध्यम से, तहसील दिवस के माध्यम से शासन प्रशासन को भी लिखा गया, लेकिन आज तक वो टंकी में अभी तक पानी का सप्लाई नहीं हो पाया, जिससे यहाँ आए हुए बातकारी, अधिवक्ता या कर्मचारी सारे लोग परेशान रहते हैं। गर्मी के दिन में ये दिक्कत होती है। लैट्रिन बाथरूम जो बना है उसमें पानी नहीं रहता है, क्योंकि टंकी में पानी नहीं है तो पानी पहुँच नहीं पाता है। बहुत समस्याएं, कई सरकारें बदली और जैसा तैसा ही रह गया। हम लोग कई बार इसके लिए जो है अपने संघ के माध्यम से प्रस्ताव भी दिए, डीएम को दिए, शासन स्तर पर दिए, लेकिन कोई आज तक सुनवाई तो नहीं। तो कभी कोई आश्वासन मिला? ये आश्वासन तो वही मिलता है, लेकिन पान के 2-3 लाख जो कहावत है कि हाँ ठीक है बन जाएगा, लेकिन आज तक बना। ये मुद्दा भी मुझे लगता है जब गर्मी आती है तभी गर्माता है। भाई जब ज़रूरत पड़ती है लोगों को, जब बातकारी यहाँ परेशान होते हैं, हम लोग देखते हैं पानी के लिए दौड़ते हैं इधर उधर, लैट्रिन बाथरूम के लिए दौड़ते हैं, अधिवक्ता हैं, कर्मचारी हैं, सारे लोग जब परेशान होते हैं तो उसका मुद्दा उठाते ही हैं। ये तो मुद्दा तो संघ हमारा बार बार उठाता है इसको। तो ऐसे जैसे अधिवक्ता संघ जुट रहता है और उसके आगे प्रशासन जुट रहता है, कभी ऐसा आप लोगों ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया है? मुद्दा तो बनाया, ये चूँकि सिर्फ अधिवक्ताओं का नहीं, हम लोग आंदोलन के माध्यम आपको बताए ना कि शासन स्तर पर हम लोग प्रस्ताव, भाई अधिवक्ता लिखा पढ़ी ही कर सकता है, हम लोग लिखा पढ़ी के माध्यम से डीएम तक का प्रस्ताव बना के भेजे हैं, बार बार भेजते हैं, लेकिन इसमें होता कुछ नहीं, बस आश्वासन ही आश्वासन मिलता है। जैसे पढ़ा लिखा समुदाय अगर इस तरह से गुमराह उसको गुमराह किया जाए तो आम जनमानस को कितना न्याय मिलेगा? नहीं, ये बात की बिल्कुल सही है। अगर अधिवक्ता समाज जो है इस समाज का सजग प्रहरी है, और क्योंकि अधिवक्ता अपना काम कर भी रहा है, तो हमने बताया कि हर साल जो हम लोग प्रस्ताव बार के माध्यम से, चाहे तहसील दिवस लगता हो या कोई उच्च अधिकारी जब भी तहसील प्रांगण में आता है, हम लोग जो है प्रस्ताव के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से उनको बताते हैं कि पानी की टंकी चालू है। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है चालू करवा दिया जाए, लेकिन आज तक चालू नहीं। कितने बार करता है? अरे अब आप समझिए 89-90 की वही तहसील बनी है, और 90 के बाद से ही पानी की सप्लाई जो है बाधित। ये समस्या काफ़ी जटिल है। जटिल अब बन नहीं रहा, जटिल क्या है, टंकी तैयार है, मोटर है, पंप है, सब चीज़ लगा है, लेकिन चालू नहीं करवा पा रहे हैं। अब ये पता नहीं यहाँ के अधिकारियों की क्या है, या जिले से हम लोग अधिकारियों को पानी कहाँ से होता है? पानी अब अधिकारियों के लिए अपने लिए वही एक लगवा लिए हैं टुल्लू पंप,
अपना अपना उपयोग कर लेते हैं, बाकी सारे लोग व्यक्तिगत के लिए। जो बातकारी आते हैं बातकारी इधर उधर बेचारे घूमते हैं, और भी संसाधन नहीं, कोई संसाधन नहीं है पानी का, लेटरिन का, बाथरूम का ऐसी बातों तो बनी हुई है। बनी है, लेकिन उसमें जो पानी नहीं है तो वो बेकार है। क्या चाहते हैं? हम मांग का आपके माध्यम से चाहते हैं कि ये पानी की टंकी का सुचारू रूप से चालू हो, जिससे यहाँ के हर बातकारी कर्मचारी सारे लोगों को इसका लाभ मिले। हाँ बोलिए। चलिए परिचय दीजिए। सिकंदर वर्मा। तहसील परिसर में ओवरहेड टैंक का निर्माण हुआ लगभग 35 वर्ष निर्मित हो चुका है, और जिसकी समस्याएं आए दिन देखने को मिलती है। और दिनों में तो मान लीजिए किसी तरह से चल जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर फरियादी जो है पीड़ित आते हैं, अपनी समस्या से कुछ परेशान है। उसके बाद इस तहसील में आते हैं तो उन्हें ठंडा पीने का पानी नहीं मिल पाता। ये समस्या वास्तव में बहुत, जिसको प्रशासन को संज्ञान में लेकर इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मानते हैं इससे, इस बारे में क्या जानते इस बारे में हम यही जानते हैं, इतनी परेशानी वकील संघ तमाम ज्ञापन दिए, अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, ग्रामीण के जो न्याय के लिए उम्मीद लगा के आते हैं तहसील में कि हमको पानी मिल जाए। लहलहाती धूप में लोग आते हैं, उनको भारी परेशानी, काफ़ी समस्याएं होती है, कठिन समस्याएं, और कहीं पानी की टाइप तो व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पानी मिल सके। नलका की भी कहीं नहीं, उस तरीके का सार्वजनिक नलका भी नहीं है। और जो है ग्रामीण वाले किसी न किसी तरीके से इतना झेल के जाते हैं यहाँ से। दुकानदार, कई दुकान यहाँ बगल में है, पानी वहाँ भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। वकील संघ इसके लिए बार बार ज्ञापन दिया जा रहा शासन को, और शासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। करोड़ों की लागत की नई टैंकी बेकार साबित हो रही है। करोड़ों आगे शासन क्यों होना पड़ा? शासन की मंशा ठीक नहीं है। शासन की मंशा ठीक होती तो यहाँ ग्रामीण अंचल के लोग, तहसील लंबी तहसील है, काफ़ी ग्राम पंचायतें हैं, लोग आते हैं यहाँ, इतनी भीड़ लगती है गर्मी के दिन, लेकिन पानी शासन प्रशासन के लोग कभी जिम्मेदारी से काम नहीं करते। कई बार पत्र व्यवहार किया गया और कई बार शिकायती पत्र दिए गए, उसके बाद भी नहीं कार्रवाई हो रही। जबकि आज तहसील दिवस है, और तहसील दिवस पे बहुत से कर्मचारी आए हैं, बहुत लोग आए हैं। वो लोग, उनके लिए तो भाई अपना वो सरकारी व्यवस्था है, पानी उनको मिल जाता है, लेकिन लोग जो फरियाद के लिए आए यहाँ, उम्मीद के लिए, अपने जो फरियाद के लिए कहीं पानी, तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं। शासन के लोग अगर चाहते तो व्यवस्था कराते, लेकिन शासन इस चीज़ से एकदम नाकाम, नाकारा था। तो क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग करना चाहते पानी की टंकी बने, और जो प्रदूषित है, जो अंदर जल जमाव का काफ़ी दिन से दूषित है, उसको साफ सफाई करके बढ़िया पानी दे जाए, सप्लाई चालू हो। और इन लोग ग्रामीण और जो वकील लोग तहसील में बैठते हैं, जो भी आ रहे हैं, पीड़ित परिवार, यहाँ सबको पानी मिले। तहसील में जल ही जीवन है, और उसी से सबका कल्याण होता है। सारी जो गर्मी में लोग परेशान होते हैं, उससे उनको निजात मिले। अच्छा, आप भी तो प्रत्यक्ष चुनाव के प्रत्याशी भी रहे हैं, समाज सेवी, तो आपकी कहीं न कहीं जिम्मेदारी होगी बढ़ती है, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी होने के नाते जो फरियादियों, जो लोग तकलीफ में है, दर्द है, उनके दर्द को तो सपा के नेता जी, तो प्रदेश में भाजपा की सरकार है जी, ऐसा मनसा सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जो यहाँ इस समय जो भाजपा की सरकार में मनमानी ढंग से तानाशाह अधिकारी तानाशाही के तरीके से काम कर रहे हैं। किसी ना नेता सुनते हैं, ना किसी उस टाइप को, किसी को नहीं सुनते। ग्रामीण लोग पूरी बेलगाम हो चुकी है, ऐसा किसी के ऊपर कोई लगाम नहीं। तो आप क्षेत्रीय नेता हैं, तो आप भी चाहते हैं कि पानी की सप्लाई, हाँ, पानी की सप्लाई हो। आपके बीच के, आपके गांव के, आपके क्षेत्र के लोग आ रहे हैं? हाँ, हमारे गांव और हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं। पानी की काफ़ी समस्या हम लोगों के पास है, कहते हैं हम लोग कई बार। इस बार देरी हुई, तो इस पर कुछ कहना चाहिए तो थोड़ा सा अब पंचायत चुनाव, सरकार की मंशा ठीक नहीं चुनाव कराना चाहती, वो चाहती है कि हम चुनाव तो हो जाना चाहिए। हाँ, चुनाव हो जाना चाहिए। उसको अपने चुनाव में लगी है कि हमारा चुनाव न खराब हो जाए। चुनाव कैसा खराब होने? अरे पंचायत चुनाव में वो अब क्या कराना चाहती सरकार की मंशा, वो जाने की हम धांधली कराना चाहते, क्या कराना चाहते, क्यों नहीं चुनाव कराना चाहते।
ये चुनाव तो एक लोकतंत्र वो के पर्व मानिए कि जो लोकतंत्र का एक त्यौहार है पंचायत चुनाव। हारना जीतना सबका, सब लोग संघर्ष करते हैं, इसी में एक महोत्सव के दृष्टिकोण से चुनाव लड़ते हैं और जनता का दुख दर्द वही जानता है जो हम लोग जाते हैं सबके दुख सुख में खड़े होते हैं और सरकार की मंशा ठीक नहीं है चुनाव। जिसने देखा कि कितनी समस्याओं से गुजरे अपनाए झेलनी पड़ रही, पानी के लिए कितना बड़ा संकट इस तहसील में। सरकार जहाँ जल कल योजना के तहत हर गांव को में टंकी ओवरहेड टैंक का निर्माण करके हर घर मतलब नल लगाने की एक वादा कर रही है, जो पूरी तरह से अभी भी धरातल पे फलीभूत नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की मंशा इस चीज़ को लेकर के पूरा एक बड़ा हर गांव में चल रहा है अभियान। लेकिन जब जो टंकी बनी है 35 वर्ष पूर्व, वहाँ पर उसकी सप्लाई पूरी तरह से बाधित है। तो हम चाहेंगे कि शासकीय अधिकारी इस चीज़ को ध्यान में लेकर, लोगों को संज्ञान में लेकर तो इस कार्रवाई करें, जिससे आम जनमानस को न्याय मिल सके और ठंडा पानी मिले और लोग अपने काम को आराम से